ट्रंप अपने ही मंत्रियों पर दोष मढ़ रहे हैं कि इनके कहने पर मैंने ईरान पर हमला किया, इनके कहने पर मुझे यह लगा कि ईरान जो है हम पर और इस्राएल पर हमला कर सकता है। दुनिया को बचाने के नाम पर ट्रंप ईरान का तेल लूटने चले थे, लेकिन ईरान ने ट्रंप का प्लान फेल कर दिया। इसी से ट्रंप की ऐसी किरकिरी हो रही है कि ट्रंप इस समय अलबलाए घूम रहे हैं। ईरानियन कमांडर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इस्राएल और अमेरिका के साथ 10 साल तक यह जंग को जारी रखने के लिए तैयार हैं। ट्रंप धमका रहे हैं तो ईरान और ज्यादा फोड़ रहा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान में हमने लक्ष्य हासिल कर लिया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका से बात की गुंजाइश ही नहीं है। जो ईरान हमले कर रहा है, किसी को इजाजत नहीं कि वो दिखा सके कि तेल अवीव में कितनी तबाही मच रही है। फॉक्स न्यूज ये दावा कर रहा है। ट्रंप के बैकफुट पर आते ही चीन और रूस एक्टिव हो गए। ट्रंप ने पुतिन से बात की। पुतिन ने कहा कि वो युद्ध रुकवाने में मदद कर सकते हैं। बताइए, ये ट्रंप को चाहिए था नोबेल पीस प्राइज। जिन्होंने बेवजह इस जंग की शुरुआत की, यानी इजराइल और अमेरिका, और कौन? ईरान के साथ खड़ा था। चीन ने मौके का अलग फायदा उठाना शुरू कर दिया। 2 शिप ईरान की तरफ रवाना कर दी। उससे अमेरिका के अलग होश उड़े हुए हैं। कुल मिलाकर ट्रंप भले ही युद्ध रुकवाने की बातें कर रहे हों, लेकिन युद्ध रुकने के लक्षण नहीं दिख रहे बॉस। ईरान ने जो वादा किया है वो पूरा कर रहा है, और अमेरिका ने जो दावा किया था ईरान के बारे में वो सरासर झूठ था। ईरान ने क्या कहा था कि गुजरते लम्हों के साथ आने वाले दिनों में हम अपने मिसाइल हमले तेज करेंगे, हम निहायत ही फोकस्ड अंदाज में हमला करने वाले हैं। और अमेरिका ने क्या कहा था कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो गई है, 90% मिसाइलें खत्म हो गई हैं। मगर हो क्या रहा है दोस्तों? ट्रंप अपने ही मंत्रियों पर दोष मढ़ रहे हैं कि इनके कहने पर मैंने ईरान पर हमला किया, इनके कहने पर मुझे यह लगा कि ईरान जो है हम पर और इस्राएल पर हमला कर सकता है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि इस वक्त शैतान मंडली में साफ तौर पर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। फर्क क्या है दोस्तों? जो 12 दिन की जंग चली थी जून में, बाय द वे जंग को 12 दिन हो गए हैं, और इस वक्त अमेरिका जंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। जंग को 12 दिन हो गए हैं। ईरानियन कमांडर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इस्राएल और अमेरिका के साथ 10 साल तक यह जंग को जारी रखने के लिए तैयार हैं। मगर सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कह रहा था, जून 2025 में क्या हो रहा था? जून 2025 में मीडिया आपको इस्राएल के अंदर जो ईरानी मिसाइल जा रही थी वो सारा फुटेज दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि इजरायली डोम उसे रोक पा रहे थे। ईरानियन मिसाइल उस वक्त कोई ज्यादा तबाही नहीं मचा रहे थे। अब इस सब पर रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ईरानी मिसाइल जो हैं वो तेल अवीव में गिर रही हैं, तेल अवीव में तबाही मचा रही हैं। कई वीडियो सामने आ रही हैं जहां पर बिल्डिंग्स नेस्तनाबूद हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। मगर स्वाभाविक सी बात है कि इस्राएल नहीं चाहता कि वो खबर आप तक पहुंचे। एरबिल और मनामा, ये 2 अमेरिकी बेसेस हैं दोस्तों। ये 2 अमेरिकी बेसेस हैं जहां पर ईरान बीती रात लगातार हमला कर रहा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, फॉक्स न्यूज क्या कह रहा है। फॉक्स न्यूज की इस खबर के मुताबिक इस वक्त जो ईरान हमले कर रहा है, किसी को इजाजत नहीं कि वो दिखा सके कि तेल अवीव में कितनी तबाही मच रही है। फॉक्स न्यूज ये दावा कर रहा है। जिन्होंने बेवजह इस जंग की शुरुआत की, यानी इजराइल और अमेरिका, और कौन? ईरान के साथ खड़ा था। भारत इस वक्त कहीं ना कहीं इस्राएल की तरफ झुका हुआ जरूर है, मगर वो तालमेल बिठाने की कोशिश भी कर रहा है। क्योंकि हकीकत यह दोस्तों कि भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसके रिश्ते इस्राएल से भी अच्छे हैं। पारंपरिक तौर पर ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। वो ये तक झूठ बोल रहे थे कि खुद ईरान ने अपने एक स्कूल पर हमला कराया, वो भी टॉमाहॉक मिसाइल से। अब आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया भर में कम से कम ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास टॉमाहॉक मिसाइल नहीं है। अगर ईरान, इस्राएल और अमेरिका की बात की जाए तो टॉमाहॉक मिसाइल अमेरिका के पास है, ईरान के पास नहीं। मगर यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और अब उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर दोष मढ़ दिया है कि मेरे मंत्रियों ने कहा था कि ईरान हम पर हमला कर सकता है, इजराइल पर हमला कर सकता है, इसलिए मैंने युद्ध शुरू कर दिया।
इससे ज्यादा कायरता की कोई और मिसाल नहीं हो सकती। सुनिए ट्रंप किस तरह से अपने ही मंत्रियों पर दोष मढ़ रहे हैं। ईरान के नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है और उसके पीछे की सामरिक सोच को देखिए, क्योंकि जब आपके नागरिक मरेंगे तो जाहिर सी बात है आप पर दबाव और ज्यादा बेतहाशा होगा। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल किसी भी तरह के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जंग को लेकर जो नियम होते हैं उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए ईरान युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है और अब ट्रंप इससे बाहर निकलने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप ने जितने भी कारण गिनाए वो सब फालतू के थे। दुनिया को बचाने के नाम पर ट्रंप ईरान का तेल लूटने चले थे, लेकिन ईरान ने ट्रंप का प्लान फेल कर दिया। ईरान के पास वो हथियार तो नहीं है कि जिससे अमेरिका तक हमला कर सके, लेकिन अमेरिका के सहयोगियों को ईरान जमकर फोड़ रहा है। इसी से ट्रंप की ऐसी किरकिरी हो रही है कि ट्रंप इस समय अलबलाए घूम रहे हैं और अब ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात करने लगे हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्योंकि आप देखिए, ट्रंप ने यह कहा है कि युद्ध जल्दी खत्म होगा। ईरान कह रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा यह ईरान तय करेगा। ट्रंप ने कहा कि तेल सप्लाई रोकी तो 20 गुना ज्यादा हमला होगा। ईरान कह रहा है कि हम 10 साल के युद्ध के लिए तैयार है। भाई, ट्रंप धमका रहे हैं तो ईरान और ज्यादा फोड़ रहा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान में हमने लक्ष्य हासिल कर लिया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका से बात की गुंजाइश ही नहीं है। इजराइल भी कह रहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर ईरान युद्ध पर ट्रंप अब पुतिन से बात कर रहे हैं। चीन ने ईरान को 2 शिप भेज दिए हैं जिसमें हथियार हैं, यह भी कहा जा रहा है। यानी ट्रंप अब ईरान युद्ध से एग्जिट के लिए फड़फड़ा रहे हैं। अपने बड़बोलेपन में ट्रंप ने दुनिया को युद्ध की आग में झोंक तो दिया, लेकिन अब उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि इससे निकलना कैसे, क्योंकि वो प्लान बी बना के ही नहीं गए थे। उन्होंने सोचा था ईरान 4 दिन में निपट जाएगा, यहां ईरान ठोके जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप अब कह रहे हैं कि उन्होंने 4 लोगों के कहने पर ईरान पर हमला किया। अरे बॉस, युद्ध को खेल बना दिए हो क्या? तय ही नहीं कर पा रहे कि युद्ध किस लिए किए। कभी कहते हो इजराइल जो है वो अटैक करने वाला था इसलिए हमको घुसना पड़ा, अब कह रहे हैं कि मेरे ही 4 लोग बोल दिए इसलिए मुझे घुसना पड़ गया। कैसा नेता है, कैसा देश है जी। ट्रंप के बैकफुट पर आते ही चीन और रूस एक्टिव हो गए। ट्रंप ने पुतिन से बात की, पुतिन ने कहा कि वो युद्ध रुकवाने में मदद कर सकते हैं। बताइए, ये ट्रंप को चाहिए था नोबेल पीस प्राइज। वादा करके आए थे कि मैं आऊंगा 2-4 हफ्ते में जो है वो रूस यूक्रेन का युद्ध रोक दूंगा। रूस यूक्रेन का युद्ध तो रुका नहीं, यहां पुतिन कह रहे हैं कि लाओ मैं तुम्हारा युद्ध रोक देता हूं, तुम मेरा क्या रोकोगे। चीन ने मौके का अलग फायदा उठाना शुरू कर दिया। 2 शिप ईरान की तरफ रवाना कर दी। उससे अमेरिका के अलग होश उड़े हुए हैं। कुल मिलाकर ट्रंप भले ही युद्ध रुकवाने की बातें कर रहे हों, लेकिन युद्ध रुकने के लक्षण नहीं दिख रहे बॉस, क्योंकि ईरान ने तय कर लिया है कि युद्ध कब खत्म होगा यह डिसाइड करना अमेरिका के बस में नहीं है। ईरान युद्ध कब रुकेगा, ट्रंप की कैसे फजीहत हो रही है, क्यों ट्रंप युद्ध का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं, रूस और चीन का क्या प्लान है, आज आपको सब बताऊं। लेकिन उससे पहले एक झलक देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आज यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि ईरान युद्ध जल्दी ही खत्म होने वाला है। लोग बात करने लगे कि अचानक ट्रंप जल्दी युद्ध खत्म करने की बात कैसे कर रहे हैं बॉस, क्योंकि ईरान पर हमला करके ट्रंप ने ग्लोबल इकोनॉमी में उथल पुथल मचा दी। ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है, मार्केट क्रैश हो रहे हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी ट्रंप के ऊपर आ रही है, क्योंकि युद्ध का फैसला तो ट्रंप का था। ईरान ने थोड़े कहा था कि आओ हम पे हमला कर दो। जब युद्ध से हो रहे नुकसान की सारी जिम्मेदारी ट्रंप पर आ गई तो वो जल्दी युद्ध खत्म करने की बातें करने लगे। लेकिन दुनिया को ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। ट्रंप जो भी कह रहे हैं वो मार्केट को शांत रखने के लिए कह रहे हैं। वहीं ईरान पर किस लिए हमला किया यह भी ट्रंप क्लियर नहीं कर पा रहे। जो चाहते थे वो हुआ नहीं और जो हो रहा है वो ट्रंप ने सोचा नहीं था, इसलिए अब ट्रंप की हालत खराब हो रही है। आप ट्रंप को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा मामला। They were going to take over the Middle East and they were going to try and destroy Israel. So we stopped it with good timing, and we're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon. And if it starts up again, they'll be hit even harder. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वेरी सून ये युद्ध खत्म होगा। कैसे? तुमने क्या हासिल किया जो वेरी सून खत्म कर दोगे? ईरान कह ही नहीं रहा कि अभी खत्म करेंगे। हालांकि ट्रंप के इन बड़बोले बयानों से भी कम से कम शेयर मार्केट को थोड़ी राहत मिली। आज शेयर मार्केट थोड़ा सुधर गया, ये सोच के कि ट्रंप हैं ठीक है कह रहे होंगे। इतना ही नहीं, अब तो युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप ईरान से बात करने को भी तैयार है।
ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत की संभावना है, वो ईरान से बात करने को तैयार है, लेकिन ये शर्तों पर डिपेंड करता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सुना है कि तेहरान भी बात करना चाहता है। ये क्लासिक ट्रंप स्टाइल का बयान है बॉस, जिसमें वो बात करने की इच्छा भी जता रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि तेहरान भी बात करना चाहता है। क्यों भाई? अभी तो कुछ दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि ईरान बात करना चाहता है लेकिन हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत देर कर दी ईरान ने, हम तो मारेंगे। ईरान ने ऐसे होश ठिकाने पर लाए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कि अब वो कह रहे हैं कि हाँ मैं बात करूंगा, मैं सुन रहा हूं तेहरान बात करना चाहता है। क्यों बात करोगे भाई? मत करो ना। चीता बन के घूम रहे थे, घूमो चीता बन के। सच्चाई यह है कि ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी। जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो ईरान ने किया है बॉस। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को फंसा के छोड़ दिया है कि हम तो मरेंगे लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप की बातों में झोल है बॉस। एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, वो ईरान से बात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री आज ही ईरान को बड़ी धमकी दे रहे हैं। पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान को निर्णायक रूप से हराने तक हमले जारी रहेंगे। आज ईरान पर सबसे भयंकर हमले का दिन था। पिछले 24 घंटे से ईरान आग में धधक रहा है। ईरान अब अकेला और कमजोर पड़ता जा रहा है। ईरान के खिलाफ हमलों में कोई ढील नहीं दी गई है, लेकिन अमेरिका जितनी धमकी दे रहा है उतना ही ईरान पलट के फोड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों और अमेरिकी एसेट्स पर ईरान भयंकर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। जहां तक ट्रंप के युद्ध जल्दी खत्म करने की बात है, तो इस पर भी ईरान ने ट्रंप को क्लियर कट कह दिया। वो कह रहा है कि युद्ध खत्म करने का फैसला सिर्फ हम करेंगे, मतलब ईरान करेगा। अमेरिकी सेना युद्ध को खत्म नहीं करेगी। 10 साल तक हमला करने के लिए मिसाइल का स्टॉक हमारे पास है। तब तक युद्ध करेंगे जब तक अमेरिका हार नहीं मानता। इस इलाके का समीकरण और भविष्य हमारे हाथ में है। अमेरिका से बातचीत की कोई संभावना अब नहीं बची। यानी ईरान क्लियर कह रहा है कि तुम नहीं बताओ कि युद्ध कब खत्म होगा, अब हम बताएंगे कि युद्ध कब खत्म होगा। लड़ना था ना तुमको, लड़ो। हम तो 10 साल लड़ने के लिए बैठे।